नमस्कार दोस्तों। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों के द्वारा एक लंबे इंतजार के बाद और लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फिर एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम कराने की तिथि घोषित की गई थी। उस तिथि यानी 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा भी संपन्न करा लिया गया और आयोग की तरफ से माना जाए, प्रशासन की तरफ से माना जाए तो सुचितापूर्ण रूप से यह एग्जाम यानी परीक्षा संपादित हुई। लेकिन वही जो है पेपर लीक होने का आरोप भी लगा और इस बात की जानकारी जब छात्रों को हुई तो छात्रों में आक्रोश हो गया। और आक्रोश, छात्रों में आक्रोश क्यों न हो, छात्र आक्रोशित क्यों न हो कि एक लंबे समय से इंतजार था और वह अपने घर से दूर प्रयागराज, दिल्ली, अन्य महानगरों में जाकर के अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, इसके बाद एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं और इसके बाद उनको इस बात की जानकारी होती है कि पेपर तो एग्जाम से पहले ही लीक हो गया और लोगों के पास पहुंच गया है। तो ऐसे में जो छात्र मेहनत से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर निराशा घर कर जा रही है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ऐसे में आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी वह रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, सारे मिडिल और निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं छात्र। ऐसे में छात्रों के आक्रोश को देखते हुए छात्र जो लोक सेवा आयोग के द्वारा 12 फरवरी को एक प्रेस रिलीज कर यानी प्रेस नोट जारी कर यह सूचना दिया गया था पब्लिकली कि यह आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ और पेपर लीक हुआ तो उसकी जांच कराया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा और एसटीएफ के द्वारा जांच कराई जाएगी। तो छात्र इससे सहमत नहीं थे, जिसके चलते आज छात्रों के द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का घेराव किया गया और छात्रों की यही मांग है कि छात्रों ने अपना पक्ष रखा कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द कराया जाए क्योंकि छात्र पूरे प्रमाण के साथ लोक सेवा आयोग का घेराव किए थे और अपना पक्ष रखे। उन छात्रों के साथ मैं भी आयोग गया हुआ था। तो क्योंकि छात्रों की मांग तार्किक थी, तर्कसंगत था, इसलिए हम भी छात्रों के तरफ से छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग गए हुए थे और छात्रों के पक्ष में खड़े थे क्योंकि छात्रों की मांग लाजिम थी। पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है तो एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और तत्काल एग्ज़ाम की जो अगली डेट है घोषित करके जल्दी एग्ज़ाम कराया जाए। क्योंकि मार्च 2024 पीसीएस की भी प्रारंभिक परीक्षा है। ऐसे में छात्रों में तो आक्रोश है, साथ साथ डिप्रेशन है और कि अब इसमें आरओ के एग्जाम में क्या होगा, शासन के द्वारा और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा और फिर 2 महीने के बाद फिर अगले महीने में उनको मार्च में एग्जाम भी देना है। ऐसे में छात्रों के अंदर बहुत घबराहट है। तो मेरा तो यही निवेदन भी है, अपील भी है उत्तर प्रदेश सरकार से भी, लोक सेवा आयोग की से भी कि भाई पेपर लीक हुआ है और इसका प्रमाण जब बच्चों के पास है, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो आप इस एग्ज़ाम को रद्द करिए, कैंसिल करिए और पुनः एग्ज़ाम कराइए। क्योंकि इसी तरह की जो घटना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2000 आरओ 2016 का एग्ज़ाम कराया गया था उसमें भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन आयोग के द्वारा निर्णय लेने में 4 वर्ष लग गया। अब ऐसे में 4 वर्ष समय बच्चों को यानी छात्रों को और देना पड़ रहा है, लेकिन जो छात्रों का समय भी जा रहा है, साथ साथ पैसे भी जा रहे हैं। पैसा तो गया, वो तो गया ही, स्पेंड ही हुआ, लेकिन जो समय खर्च हो रहा है वह समय तो वापस नहीं आएगा। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अपितु इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और नहीं तो आयोग के द्वारा कमेटी बनाई जाएगी, गठित की जाएगी, एसटीएफ से जांच कराया जाएगा, तो फिर जल्द ही जांच कराया जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क और लग गया है, क्योंकि पेपर लीक होने की जो घटना
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हुआ, तो प्रशासन के द्वारा, वहाँ के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया कि इस तरह की घटनाएं गलत है, अफवाह है, और उन छात्रों को चिन्हित करके एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में तो छात्रों पर एक तो पेपर रद्द, एक तो पेपर लीक हुआ, छात्रों में आक्रोश है, और दूसरे छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज किए जा रहे हैं, दर्ज करने की संस्तुति की गई है या आदेश दिया गया है। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, छात्र अगर शुचितापूर्वक परीक्षा संपन्न हो जाता तो छात्र किसी तरह का इल्जाम लोक सेवा आयोग पर या प्रशासन पर नहीं लगाते, लेकिन पेपर लीक हुआ है इसलिए छात्रों में आक्रोश है। ऐसे में अगर छात्र न्याय की बात करते हैं तो फिर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि छात्रों से भी मेरी अपील है कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन अपने न्याय के, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें, और आयोग को तत्काल इस परीक्षा को रद्द करके पुनः अगली डेट तत्काल घोषित करनी चाहिए। नहीं तो 2016 की तरह एक लंबा प्रोसेस फिर चलेगा, और आयोग में कई ऐसे घटनाएं हैं, कई ऐसे जांच हैं जो आज तक चल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो 2011 से लेकर के 16 तक के, यानी 5 वर्षों तक के भर्ती की परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है। आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उस जांच के बारे में आज तक सारे मामले गुप्त ही रह गए, ठंडे बस्ते में चले गए कि वह जांच हुई कि नहीं हुई, और उस जांच का परिणाम क्या हुआ। तो इस तरह अगर आयोग जांच कराएगा और इस तरह जांच कराई जाएगी शासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसा न किया जाए।